गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। अच्छा, लास्ट क्लास में आपको कंपोनेंट्स और वो सब कराया था। आज का टॉपिक बता देते हैं पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एस डी एल सी। एंड दूसरा टॉपिक है, क्योंकि हम दो ही टॉपिक करते हैं, दूसरा हमारा केस टूल है फॉर द एनालिस्ट। तो एस डी एल सी क्या होता है? एस डी एल सी होता है, आप इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोल सकते हो। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, जैसे अगर आप कुछ भी काम करते हो और आप उसको कैसे स्टार्ट करते हो। लाइफ साइकिल का मतलब, जैसे अगर किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल बतानी है तो वो इनिशियली कैसे स्टार्ट होता है, फिर वो अडल्ट बनता है, फिर वो ऐसे ऐसे यंग करके, मतलब ऐसे एक लाइफ साइकिल होती है। तो सॉफ्टवेयर को या फिर आप सिस्टम को जब भी डेवलप करोगे तो उसकी लाइफ साइकिल के लिए आपको क्या क्या फेजेस से गुजरना पड़ता है, और उसके टाइम पे आपको कौन कौन से टूल्स यूज़ होने करने होते हैं। तो केस टूल फॉर द एनालिस्ट। अब जो जो फेजेस यहाँ पे आएंगे उनसे रिलेटेड हम सारे टूल्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो दोनों टॉपिक जो है वो इंटर रिलेटेड से ही हैं, कि जो भी फेजेस आएंगे उस फेज में क्या क्या काम होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी को घर बनाना है, कोई फ्लैट बनाना है, घर बनाना है, तो आप इनिशियली क्या काम करोगे? सबसे पहले आप सामान इकट्ठा करोगे, उसके बाद आप उसकी डिज़ाइनिंग करोगे। डिज़ाइनिंग लाइक जैसे आर्किटेक्चर बनता है, सबको पता है, वो बनाते हैं नक्शे वगैरह घर के लिए। उसके बाद आप उस पर काम करना शुरू करोगे, फिर आप उसको टेस्ट करोगे कि ये काम जो आपने किया है बिल्कुल ठीक किया है कि नहीं किया है, और लास्ट में आप उसकी मेंटेनेंस करोगे। मेंटेनेंस जो है यूज़र को कुछ टाइम तक आप प्रोवाइड करोगे। तो ऐसे आपके सारे फेजेस होते हैं। उन फेजेस पे कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है? जैसे अगर आप जब घर बना रहे हो तो बनाते टाइम आपको ईंट चाहिए है, या फिर जो भी आपको रिलेटेड टू बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए, वो सारे हमारे यहाँ पे टूल्स का काम करते हैं। तो ये फिर एग्जाम्पल के लिए समझाया था। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है एस डी एल सी। एस डी एल सी होता है, जैसे मैंने अभी बताया, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोल सकते हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोल सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता ही आता है। ठीक है, इसमें क्यों ऐसा है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब आप कंपनी में काम करने भी जाते हो या आप इंटरव्यू पे भी जाते हो तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। बस सी एस सी वाले स्टूडेंट से तो ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जाते हैं। तो क्या क्या फेजेस आपको फॉलो करने होते हैं? तो सबसे पहले एस डी एल सी में क्या चीज़ें होती हैं, एस डी एल सी क्यों रिक्वायरमेंट है? एस डी एल सी इसलिए रिक्वायरमेंट है ताकि जो भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं हम उनको फुलफिल कर सकें विद इन द टाइम एंड द कॉस्ट। इसमें ना सारी चीज़ें पहले से इवेलुएट कर ली जाती हैं, उसके बाद हम उस पर जो है वो काम शुरू करते हैं। तो एक तरीके का कॉन्सेप्चुअल मॉडल है कि इसके अंदर सारी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अगर हम बात करें इसके, इसमें कुछ फेसेस, कुछ एक्टिविटीज़ हैं। इन एक्टिविटीज़ में हमारे फेसेस भी इसी के अंदर इन्वॉल्व होंगे। रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, अभी एक बार सिर्फ नाम देख लो, याद हो जाएंगे जब मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगी। डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट मतलब ट्रांसफ़र करना, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ है। अब मैं फेसेस की बात करती हूँ, जो मेन टॉपिक आता है हमारा। ये हमारे फेजेस हैं, 5 फेजेस हैं। कई जगह 6 भी मिलेंगे, कई जगह 7 भी मिलेंगे, कई जगह और कम मिलेंगे। वो क्या करते हैं कि इन फेजेस को, 2 फेजेस को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, या फिर एक फेज को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो मेनली हमारे पास यही फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज आता है इसके अंदर प्लानिंग का। प्लानिंग में क्या होता है, जब भी आप कुछ काम करना शुरू करते हो तो आप उसको पहले प्लान करते हो। प्लानिंग में आपके पास प्रोजेक्ट आएगा। ठीक है, कोई भी आपको, जैसे मेरे को घर बनवाना है, मुझे फ्लैट बनवाना है, तो पहले मैं आपके पास जाऊंगी कि मुझे फ्लैट बनवाना है, तो आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स आएंगी, आपके पास प्रोजेक्ट आएगा कि ये आप उस पर काम करना है, आप उसके अकॉर्डिंग उसकी सारी शेड्यूलिंग करोगे, फिजिबिलिटी करोगे, प्लान करोगे। वो सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग के अंदर आती हैं। फिर आप उसको एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के लिए क्या है कि आप उसको चेक करोगे कि जहाँ पे भी आपको फ्लैट बनाना है तो वो एरिया, अगर मेरे को घर भी बनवाना है तो आप उसको चेक करोगे कि कितने स्क्वायर फीट में वो एरिया है, आप उस पर कैसे काम कर सकते हो, क्या चीज़ें बनानी है, वो सारी आपके एनालिसिस के अंदर आएंगी।
देन आप उसकी डिज़ाइनिंग करोगे। डिज़ाइनिंग जैसे मैंने बताया, डिज़ाइनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बस कुछ भी करने लग जाओगे, मतलब थर्मोकोल लेके बैठ जाओगे, आप 3D प्रोजेक्ट्स बनाओगे। नहीं, डिज़ाइनिंग इज़ लाइक कि आप बस पेपर पेन लेना है और जैसे अपना नक्शा बनाते हैं ऐसे आपको एक डिज़ाइनिंग बनाना है, एक रफ ड्राफ्ट हो जाएगा कि आपको ऐसे काम करना है। उसके बाद आप उस काम को इम्प्लीमेंटेशन करोगे। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ही हमारा एक स्टेप आता है जो हमारा टेस्टिंग का आता है। कई लोग इसको अलग भी लिखते हैं, कई लोग इसके साथ ही इंक्लूड करते हैं। जब आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे, जब आप उस घर को बना दोगे, मतलब डिज़ाइनिंग आपने कर ली, डिज़ाइनिंग के बाद आप उसको काम करना शुरू करोगे, इम्प्लीमेंटेशन करोगे। जब आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट कर दोगे, फिर आप उसको टेस्ट करके देखोगे कि जैसे मैंने सोचा था डिज़ाइनिंग के साथ मैच करके देखोगे कि जैसे मैंने आप इसका आर्किटेक्चर बनाया था उस अकॉर्डिंग मैंने घर बनाया है कि नहीं बनाया है, इसमें सारी चीज़ें प्रॉपरली काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। जब आपका इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग ख़त्म हो जाएगी, लास्ट स्टेप आपका आता है मेंटेनेंस का। आपने ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ये मेनली प्रोजेक्ट्स के लिए है कि आपने एक बार सिस्टम डेवलप करके जो है वो यूज़र को प्रोवाइड कर दिया। आप उसके चेक करोगे कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ टाइम पीरियड तक, जैसे गारंटी वगैरह भी होती है। अगर आप घर में कोई मशीन भी इंस्टॉल करते हो, कोई कपड़े धोने वाली मशीन होती है, तो वो खुद आते हैं, जो भी कंपनी है वो खुद आती है, वो आपकी मशीन इंस्टॉल करके जाती है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ टाइम तक वो फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं, 1 साल 1.5 साल, अगर आपको फिर भी उस टाइम तक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उसको आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करके उसको ठीक करते हैं। उसके बाद वो चार्जेबल होती है। तो ये हमारे फेजेस हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले प्लानिंग होगी। प्लानिंग करने के बाद उसको एनालाइज करोगे कि कितना, मतलब मेरे पास कितना सामान है, मुझे कितना एक्स्ट्रा चाहिए, कितना काम करना है, कहाँ तक काम करना है, वो सारा एनालिसिस में। फिर आप उसकी डिज़ाइनिंग करोगे, आर्किटेक्चर बनाओगे, देन आप उसको इम्प्लीमेंट और टेस्ट करोगे, और लास्ट स्टेप आपका मेंटेनेंस होता है। तो अगर हम बात करें, इन्हीं को नीचे सारे स्टेप्स में जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे पहला स्टेप जो मेरा प्लानिंग है, इसको फिजिबिलिटी स्टडी भी बोला जाता है। फिजिबिलिटी स्टडी हमारे सिलेबस में भी एक टॉपिक है, जो ये लास्ट टॉपिक है, फिजिबिलिटी स्टडी। तो हम इसको वहाँ पे इसके टाइप्स जो हैं वो डिटेल में कवर करेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि फिजिबिलिटी स्टडी होता क्या है। जब आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो आप उसकी प्लानिंग स्टार्ट करोगे। तो जब आपके पास सबसे पहले जो भी आपके पास प्रोजेक्ट आएगा या जो भी सिस्टम डेवलपमेंट के लिए आएगा, आप उसको चेक करोगे कि क्या प्रॉब्लम है और उसका स्कोप क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि मेरे को जसाना में कॉलेज बनाना है, ठीक है, आप मेरे पास आए कि मेरे को जसाना में कॉलेज बनाना है, तो आप मेरे को बना दो। तो पहले मैं देखूँगी कि इसके ये प्रॉब्लम है, मतलब इसका स्कोप क्या है, मतलब अगर मैं यहाँ पे कॉलेज बनाती हूँ तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग सिस्टम, अगर यहाँ पे ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग कॉलेज है तो उसकी क्या कंडीशंस है। प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता कि बस हाँ प्रोजेक्ट आया काम खत्म। आप पूरा एनालाइज करोगे कि क्या प्रॉब्लम है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं उनके क्या स्कोप चल रहे हैं, वो कितना चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में पैसा भी लगाता हूँ तो मेरा लॉस में ना जाए। ठीक है, वहाँ से आप पूरा एनालाइज करोगे और आपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करोगे। ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने का मतलब है कि आपको कॉलेज बनाना है तो कॉलेज में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तरीके से वहाँ पे आप उसकी पूरी प्लानिंग करोगे। फिर आप उसकी फिजिबिलिटी को कंफर्म करोगे। फिजिबिलिटी का मतलब है कि आप अगर उस पर काम करते हो, आप उस कॉलेज को बनाते हो, तो वो आपकी कंपनी के लिए कितना फिजिबल है, मतलब कितना आपको प्रॉफिट दे सकता है। अगर आपको लगता है फिजिबिलिटी बढ़िया आ रही है, काम मेरे को इस पर करना चाहिए, देन आप उसकी शेड्यूलिंग करोगे कि आप कब से काम शुरू करोगे, कब आप उसको ख़त्म करोगे। इन फेजेस पे आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्या थ्रेट्स, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ सकती है, जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें पूरी प्लानिंग करनी है तो हम रिस्क के साथ काम करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे काम करूँगा तो क्या किस तरीके के रिस्क आ सकते हैं और कैसे मैं उनको सॉल्व कर सकता हूँ। इन सारे स्टेप्स के बाद आपकी लास्ट में एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है जो पूरे इंटायर प्रोजेक्ट की होती है। इनके फेजेस से नाम याद रख लेना, हर एक फेजेस के बाद एक रिपोर्ट ज़रूर बनेगी। फिजिबिलिटी स्टडी है तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी। एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी पूरे प्रोजेक्ट के लिए, जो आपको इस फेज़ के एंड में क्रिएट करके मैनेजमेंट को देनी है। कि क्योंकि आप खुद तो हेड नहीं होगे, आप किसी के अंडर काम कर रहे होगे, आप किसी से काम करवाओगे, तो आप सारी रिपोर्ट तैयार करके सामने वाले को सबमिट कर दोगे कि जी ये हमारे प्रॉब्लम है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलेजेस यहाँ पे हैं, इनके ये हाल हैं, हमारी फिजिबिलिटी अगर हम बनाते हैं तो हमारे लिए इतना यूज़फुल रहेगा, इतना प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे ऐसे हम काम करेंगे। पूरा एक प्लान जो है, पूरा एक ड्राफ्ट प्लान जो है आप सामने वाले को सबमिट कर दोगे। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका एनालिसिस।
एनालिसिस भी बोल सकते हैं और स्पेसिफिकेशंस भी, जहाँ पे हम पूरी चेक करेंगे जो भी हमें इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है हम उसको एनालाइज करेंगे। पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, गैदर करेंगे, एनालाइज करेंगे और वैलिडेट करेंगे, चेक करेंगे कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है। उसके अलावा अगर हमें कोई भी नया सिस्टम बनाना है, लाइक नया कॉलेज बनाना है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी। प्रोटोटाइप्स होता है, जैसे कई मूवीज़ में देखते हैं जो थर्मोकॉल का एक वो बनाया होता है, एक छोटा सा टॉय होता है जो बिल्कुल आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम की तरह दिखता है। तो ऐसा सा हमको एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाएंगे, क्योंकि हमें प्रेजेंट करना है सामने वाले को, तो पूरा एनालाइज करके हम एनालाइज कर सकते हैं कि इतनी बाउंड्रीज हैं, यहाँ से यहाँ तक मेरा कॉलेज बनना चाहिए, वो सारी इसके अंदर चेक हो जाएंगी। देन आप इवेलुएट करोगे, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी प्रायोरिटी वाइज आप सेट करोगे, क्योंकि कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जो आपको लगता है कि यार ये अननेसेसरी हैं, अगर मेरा बजट काम करेगा तो मैं इन पे काम करूँगा, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है मुझे इन पे काम करने की। तो सारी रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करोगे, ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करोगे कि अगर ये प्रॉब्लम है, ये रिक्वायरमेंट मेरी काम नहीं करती, बजट कम है, तो मैं इसके अलावा क्या काम कर सकता हूँ। देन आपके पास आएगा कि लास्ट में आप जो भी सिस्टम के गोल हैं उनको एनालाइज करोगे, एग्जामाइन करोगे, और जो बिल्कुल लास्ट स्टेप आता है वो आता है मेरा एसआरएस डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो एक आप डॉक्यूमेंट के अंदर एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर सारी चीज़ें लिख दोगे, उसमें आप पूरा स्पेसिफाई करोगे। जैसे यहाँ तो सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, कौन सा हार्डवेयर, ठीक है, क्या फंक्शंस, क्या नेटवर्क के रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप कॉलेज बना रहे हो तो कॉलेज के टाइम पे आपको कितना सामान चाहिए, क्या मतलब पूरी ए टू जेड डिटेल जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी होंगी, और वो आपको और यूज़र को दोनों को साइन करना है। जब यूज़र उसको साइन कर देगा तो लास्ट में ऐसा नहीं होगा कि जब आपने पूरा प्रोजेक्ट बना दिया उसके बाद यूज़र बोलेगा कि मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। उसमें अगर आप कॉलेज भी बना रहे हो तो इवन जो पेंट कराओगे वो कलर भी सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होंगी। कल को यूज़र डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने तो ये बोला था और आपने ये कर दिया। तो वो जो भी एसआरएस डॉक्यूमेंट बनता है, जो काम करेगा बंदा, जो भी डेवलप करेगा, उसके और यूज़र के दोनों के साइन होते हैं, लास्ट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उसके लिए। देन नेक्स्ट स्टेप आता है मेरा डिज़ाइनिंग का। सिस्टम डिज़ाइन, डिज़ाइनिंग के लिए आप क्या करोगे, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप कॉलेज ही बनाओगे तो आप उसको आर्किटेक्चर की तरह पेपर पेन लेके उसको एक बनाओगे। इसके अंदर अगर मैं सिस्टम की बात करूँ तो इसमें डिज़ाइनिंग हमारी जो कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की बात होती है तो उसमें आप डिज़ाइनिंग करते हो नेटवर्क की, डेटाबेस वगैरह की, ठीक है, जो हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर को या एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। डिज़ाइनिंग में क्या होता है, जो भी आपने एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाया है उसको आप एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हो, मतलब आप एक पूरा डिटेल्ड कैसे काम करोगे पेपर पेन पे आप उसको रिप्रेजेंट कर देते हो। इसके अंदर आपकी सारी ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, ऑपरेशंस, कैसे कैसे काम करना है वो सारी इसके अंदर मेंशन होती है। उसके बाद आप उस डिज़ाइनिंग के डॉक्यूमेंट को एक बार रिव्यू करोगे, एक बार चेक करोगे कि जो आपकी एसआरएस डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे मान लो कि यूज़र ने बोला कि मेरे को 2 रूम चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे को 2 रूम चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, कॉलेज में मेरे को 2 रूम जो है वो अलग से चाहिए, यूज़र ने बोल दिया, तो वो चीज़ें जो है वो एसआरएस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई थी। लेकिन जब आपने उसको बनाना शुरू करा पेपर पेन से तो आपने वो चीज़ जो है वो भूल गए बनाना। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, मैच करना है कि जो जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो हमने सारी फुलफ़िल कर दी है कि नहीं कर दी है। उसके बाद एक डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है कि हाँ ये काम होगा, ऐसे ऐसे काम होगा, मतलब पूरा डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंट में जैसे डिज़ाइनिंग होगी प्रॉपर। देन हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटेशन का काम। जब आपने डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दी उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। अगर हम कंप्यूटर के टर्म्स में बात करें तो कोडिंग के थ्रू काम होता है, तो कोडिंग में आप उसको कन्वर्ट कर दोगे। नहीं तो अगर कॉलेज की बात है जैसे, तो जो भी आपको सामान चाहिए वो आपने डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंट में मेंशन कर दिया है, उसके बाद वो सामान आ जाएगा और आप जो है उसको बनाना शुरू कर दोगे। जो भी मॉड्यूल्स हैं, जो भी छोटे छोटे पार्ट हैं, सबको कंबाइन करके उनको चेक करोगे कि उनके अंदर कोई एरर्स तो नहीं है, डिफेक्ट्स तो नहीं है, मतलब जो आपने दीवार बनाई है वो सही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मटेरियल जो है वो अच्छा नहीं था वो ख़राब हो जाएगा। तो मतलब एक बार आप उसकी टेस्टिंग करोगे प्रॉपरली, और टेस्टिंग करने के बाद आप एक टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करोगे। इसमें एरर्स हो सकता है, मतलब 100% एरर फ्री कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता। इसके अंदर आप वो चीज़ें भी मेंशन करोगे जो फ्यूचर में एरर आ सकते हैं, आप अपनी तरफ से कितना
उसको जितनी चीज़ें हैं आप उसको मेंशन करोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम इन फ्यूचर अगर ऐसा हो कि हो सकता है कि आ जाए, तो आप उनको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सारे जो है वो इन्वायरमेंट, जो भी आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो भी पूरा सिस्टम है, आप उसको इंस्टॉल कर दोगे। आपका, क्योंकि आपने पूरा काम कर दिया है, आपने पूरा कॉलेज बना दिया है, आपने टेस्ट कर लिया है कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल सही वैसा बनाया हुआ है। आप उसको इंस्टॉल कर दोगे, मतलब आप उसको यूज़र को सबमिट कर दोगे कि दिस इज़ योर प्रोजेक्ट। लास्ट स्टेप आपका आता है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस में सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। जैसे अगर सॉफ्टवेयर की बात है या कोई भी सिस्टम की बात है, तो अगर आपको यूज़र के घर पे जाके भी इंस्टॉल करना है तो वहाँ पे जाके आप इंस्टॉल करके आओगे। ठीक है, अगर कॉलेज की बात है तो कॉलेज तो देखो कहीं जा नहीं सकता, तो उसमें मेंटेनेंस का आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि कुछ टाइम पीरियड के बाद आप उसको चेक करते रहो। कुछ टाइम पीरियड तक सॉरी कुछ टाइम पीरियड तक फ्री सर्विसेज भी होती हैं। उसके बाद आप मतलब कस्टमर की लोकेशंस पे जाके आप चेक करोगे, बट उसके बाद हो सकता है कि जो है वो चार्जेबल स्टार्ट हो जाए। तो इसमें जो भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, सारी प्रॉब्लम्स, कोई भी एरर्स आएंगे, कोई भी इश्यूज अगर यूज़र को आते हैं, तो आपको वो सारे इश्यूज मेंटेनेंस फेज पे हैंडल करने हैं। ये डिपेंड करती है कितने टाइम पीरियड के लिए होती है। अगर लार्ज सिस्टम है तो लॉन्गर टाइम के लिए होती है, मतलब ज़्यादा टाइम तक आप उनको प्रोवाइड करोगे। अगर स्मॉलर सिस्टम है तो आप स्मॉल टाइम के लिए मेंटेनेंस उनको प्रोवाइड करोगे। तो ये हमारे मेंटेनेंस थे। आज फिर हम एक ही टॉपिक करते हैं, केस टूल रहने ही देते हैं। ठीक है, ये लाइफ साइकिल बनी हुई है, जैसे मैंने पहले ही बोला था स्टेप सारे वही हैं, लेकिन लोग थोड़ा सा घुमा फिरा के बता देते हैं। तो पहला रिक्वायरमेंट वाला स्टेप है। रिक्वायरमेंट के बाद फिजिबिलिटी एनालिसिस हम लोग कई बार जो है प्लानिंग के अंदर ही इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद, नाम वही है, एनालिसिस के बाद आप डिज़ाइनिंग करोगे, डिज़ाइनिंग के बाद आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे, इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप मेंटेनेंस करोगे। बस नाम थोड़े से बड़े लिखे हुए हैं और मीनिंग पर इनका वही है। तो अगर हम फेजेस की बात करें, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से फेजेस हैं। सबसे पहला फेज होगा प्लानिंग का। प्लानिंग में आप फिजिबिलिटी एनालिसिस करोगे, उसके बाद आप एनालाइज करोगे, देन आप डिज़ाइनिंग करोगे। हर एक स्टेप के बाद एक एक रिपोर्ट बनेगी। प्लानिंग के बाद आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी, डिज़ाइनिंग के बाद आपकी डिज़ाइनिंग रिपोर्ट बनेगी, एनालिसिस के बाद आपका एसआरएस डॉक्यूमेंट बनेगा जो साइन होगा बाय द यूज़र एंड द डेवलपर। डिज़ाइनिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग, यहाँ पे आपकी टेस्ट रिपोर्ट बनेगी। एंड देन लास्ट स्टेप आपका मेंटेनेंस है। जो भी आपको सिस्टम को हेल्दी एंड इम्प्रूव करने के लिए जो भी आपको काम करना है वो मेंटेनेंस के अंदर आएगा। ठीक है, ये आज का टॉपिक था हमारा। चलो बताओ फिर, नाम बताओ फटाफट टॉपिक का। गुड हिमानी। गुड बुलबुल। प्राची, गुड। फुल फॉर्म भी बताते रहो उसके साथ साथ। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं। ऑप्शन में, गुड हिमानी, ऑप्शन में देख लेना अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो कौन सा ऑप्शन है। अगर बोथ है तो यू कैन मार्क बोथ। फेजेस के नाम बताओ। गुड, गुड मोहन, गुड कोमल, गुड हिमानी, आदित्य, बुलबुल। ठीक है, प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड द मेंटेनेंस। अच्छा, एसआरएस डॉक्यूमेंट कौन से फेज पे बनता है? और मोहन, प्राची, सान्या। ठीक है, गुड। एसआरएस डॉक्यूमेंट जो है वो एनालिसिस फेज पे बनता है। यूजर और डेवलपर दोनों से साइन होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआरएस? क्या हुआ, किसी को याद नहीं है एसआरएस की फुल फॉर्म? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। टेस्ट रिपोर्ट कौन से फेज पे बनती है?
गुड गुड, वेरी गुड। फिजिबिलिटी एनालिसिस कौन से फेज पे होता है? वेरी गुड। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, अटेंडेंस दे दोगे मेरे को? आदित्य, प्रेजेंट मैम। भानु, प्रेजेंट मैम। बुलबुल, प्रेजेंट मैम। हिमानी, प्रेजेंट मैम। ठीक है, कोमल, प्रेजेंट मैम। मोहन, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, पारस, प्रेजेंट मैम। प्राची, प्रेजेंट मैम। प्रीतम, प्रेजेंट मैम। पुनीत, पुनीत, प्रेजेंट मैम। सानिया। प्रेजेंट मैम। ठीक है बेटा। जो केस टूल बच गए हैं वो कल करेंगे। उसमें क्या होता है, जो भी हमने अभी फेजेस पढ़े हैं ना, प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइनिंग, उन पे हर एक फेज पे अलग अलग टूल्स यूज होते हैं, तो वो एक बार देख लेंगे। इजी है, वो भी हो जाएगा कल। ठीक है, कल मिलते हैं।